अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ कैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्से राइटिंग के हवाले से, और स्पेसिफिकली इस लेक्चर का जो एम्फेसिस होगा वो इस बात पर होगा कि साल 2024 के लिए जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना है उसमें आपको किस तरह के एस्से के टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए और प्राइमरीली एग्जामिनर का फोकस जो है वो किन टॉपिक्स पे होगा। अब ये बता पाना जो है वो मेरे हिसाब से नामुमकिन सी बात है कि लैट में कौन सा टॉपिक आ रहा है, बिकॉज अब तमाम लोग जानते हैं कि ये टॉपिक, ये जो पेपर है ये अनसीन होता है और ये टोटली एग्जामिनर की डिस्क्रिप्शन है कि वो कौन सा टॉपिक आपसे पूछता है। और इसके पीछे इस टॉपिक के आपको जो है वो पेपर में दिए जाने का जो मेन पर्पज है वो ये है कि आपकी जो राइटिंग एबिलिटीज हैं उनको टेस्ट किया जाए। अब आप तमाम लोग जानते हैं कि जो लैट का, मैं आपको बल्कि स्क्रीन पर ले चलता हूं ताकि आप जो है वो आसान तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो लैट है, लैट में जो एस्से आता है इसको आप या तो जो है वो, जस्ट अ मोमेंट, हम इसके कलर को तब्दील कर लें, ठीक है। लैट में जो आपका एस्से है या तो आप इसको उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, और इसके टोटल जो मार्क्स हैं वो 15 हैं। अब चाहे आप इसको उर्दू में लिखें या इसको इंग्लिश में लिखें, एग्जामिनर ने आपको 15 में से ही नंबर देने हैं, और अगर आप अच्छा मजमून लिखेंगे तो 13 से 14 नंबर जो है वो एग्जामिनर दे दिया करता है और स्टूडेंट्स अचीव करते हैं। लेकिन बात यह कि इतना स्कोर अचीव कैसे करना है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक बता दिया जाए जिस टॉपिक को प्रिपेयर करें और एज इट इज़ वो जो है वो उनसे पेपर में पूछ लिया जाए। ये ज़रा मेरे हिसाब से नामुमकिन सी बात है, लेकिन अलबत्ता हम प्रीवियस जो अब तक लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुए हैं उन पे अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चल सकता है कि किस तरह का, किस नेचर का आपसे जो है वो ऐसे पूछा जाएगा। अब मैंने यहाँ पर 7 टॉपिक्स आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं और उन टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि आपको बताया जा सके कि किस तरह का पेपर, किस तरह का जो है वो आपसे टॉपिक पूछा जा सकता है और किन किन डोमेन्स को टच किया जा सकता है। और अगर आप उन डोमेन्स को कवर कर लेते हैं तो 3 टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं लैट के सेक्शन में एस्से लिखने के लिए। एक आपने लिखना होता है और आपका वो टॉपिक उसमें से कवर हो जाएगा। खैर, ऐसे के कुछ बेसिक्स हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह आपको मैंने बताया कि 15 नंबरों का ये कुल टॉपिक होता है और इसमें से अगर आप उर्दू में लिखना चाहें उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं, और अच्छा लिखते हैं तो किसी भी ज़बान में लिखें, आपको 13 से 14 नंबर मिल सकते हैं। इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 200 वर्ड्स की होती है, यानी कि 200 अल्फाज में आपने एक मजमून लिखना है, जो कि मेरे हिसाब से एक बड़ी मुश्किल सी चीज़ है। अगर आप एक बेसिक्स ऐसे भी लिखते हैं तो उसके लिए भी आपको 800 से 1000 वर्ड्स दरकार होते हैं। HEC ने एक सैम्पल भी शेयर किया है कि 200 वर्ड्स में मजमून कैसे लिखना है, और उनकी वेबसाइट पर जाकर आप उस सैंपल को देखें तो वो सैंपल भी 800 वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो 800 वर्ड्स में उन्होंने आपको सिखाया है कि 200 वर्ड्स कैसे कैसे लिखा जाता है। खैर, उस चीज़ को हम एक साइड पर रखते हैं। अब एस्से को लिखने के लिए आपने उसको 3 पैराग्राफ में स्प्लिट करना है, ठीक है। आपका ये पहला पैराग्राफ है फॉर एन एग्जाम्पल, हम यहाँ सिर्फ इसको एज एन एग्जाम्पल ट्रीट करते हैं। अब ये पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने उस जो भी टाइटल है, जो भी आपका टॉपिक है, उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, जनरल रीडर की जो अटेंशन है उसको ग्रैब करनी है। देन जो आपका दूसरा पैसेज है, दूसरा पैसेज आपकी मेन बॉडी होगी, ठीक है। मेन बॉडी, ये ऐसे की आपकी मेन बॉडी है, और जो आखिरी पैराग्राफ होगा आपका वो होगा कंक्लूजन, ये आपका कंक्लूजन है। अब इस चीज़ पर आपने फोकस करना है कि आपके टॉपिक में सबसे जो बड़ा पैराग्राफ लेंथ के हिसाब से होनी चाहिए वो मेन बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि स्कोर इसका ज़्यादा होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और सबसे छोटा पैराग्राफ आपका लास्ट पैराग्राफ इख्तितामिया कंक्लूजन होगा। और इस तरीके से जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। कोशिश करें कि 3 पैराग्राफ क्लियर नजर आए कि ये इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है, ये कंक्लूजन है, ये मेन बॉडी है। इसमें लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। जब भी आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल ये मार्जिन लाइन है, ठीक है, ये मार्जिन लाइन है अगर पेज की, आपने ये पहला पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, ये यहाँ पर खत्म हो तो दूसरे पैराग्राफ को यहाँ से स्टार्ट कर दें, ठीक है, इस तरह से लिखें, और इससे जो है वो आपका वाज़े हो जाएगा कि ये आपके जो है वो 3 पैराग्राफ हैं। तो अगर आप प्रेजेंटेशन पे फोकस करेंगे, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक को अच्छा रखेंगे तो स्कोर आपको अच्छे मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर बल्क में होते हैं, चेक हो रहे हैं। अगर एक बंदे ने लिखाई इस तरह की इस्तेमाल की है कि ये जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, या उसने उसके अंदर कटिंग इतनी ज़्यादा की है, ओवर राइटिंग इतनी की है, तो अल्टीमेटली उसका स्कोर कटेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने ज़हन नशीन करनी है एस्से को लिखने से पहले, ठीक है। ये जनरल एक क्राइटेरिया। अब हम उन टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं जो आप तमाम लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। अगर आप लैट 2024 में अपेयर हो रहे हैं, जो 4 फरवरी 2024 को कंडक्ट हो रहा है, लेकिन
उन टॉपिक्स की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों के साथ मैं एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट शेयर करता हूं कि वो लोग जो लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 4 फरवरी 2024 के टेस्ट के लिए इस वक्त हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप सिंपली जो है वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट को शेयर कर सकते हैं और हमारे उस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। उस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स भी देंगे, आपको नोट्स भी देंगे, आपके टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, आपकी एसेज भी चेक करेंगे, आपके पर्सनल स्टेटमेंट्स भी चेक करेंगे और आपको उस पर फीडबैक भी देंगे। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खैर, वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पास सबसे पहला हमारा टॉपिक एथिक्स एंड मोरालिटी है। अब एथिक्स और मोरालिटी को टच किया जा सकता है, इसमें से 3 से 4 जो है वो ऐसे बनाए जा सकते हैं। इसमें इस तरह के टॉपिक में से पर्सनल स्टेटमेंट भी आई हुई है, तो अगर आप एसेज के हवाले से इसको प्रिपेयर करते हैं तो पर्सनल स्टेटमेंट भी आपकी कवर हो सकती है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है और कौन कौन से टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो खैर, अगर एथिक्स और मोरालिटी को वो टच करेगा तो वो इनटॉलरेंस के हवाले से आपसे जो है वो, या टॉलरेंस के हवाले से आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा जो है वो काइंडनेस के हवाले से चीज़ें आ सकती हैं, दूसरों की मदद करने के हवाले से चीज़ें आ सकती हैं। तो ये जो है वो कुछ आपके एसेज एथिक्स और मोरालिटी के टाइटल के अंदर कवर होते हैं। तो अगर आप सिंपली इसके हवाले से 2 या 3 एसेज रैंडमली इंटरनेट पर सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस टाइटल से रेलेवेंट अगर कोई भी ऐसे पूछा जाता है, चाहे वो किस कंटेक्स्ट में, किसी भी कंटेक्स्ट में पूछ लिया जाए कि सोसाइटी में टॉलरेंस को कैसे जो है वो प्रमोट हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दूसरों को हम किस तरह से सोसाइटी में फैसिलिटेट कर सकते हैं, अगर किसी भी किस्म के जो है वो घुमा फिरा के इस टाइटल से पूछता है तो आप उसको आंसर कर सकेंगे अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो। देन हम चलते हैं, दूसरा टॉपिक आपका डेमोक्रेसी हो सकता है, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त जो है वो फिजा इलेक्शंस की है, तो डेमोक्रेसी को भी टच किया जा सकता है। और एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके साथ शेयर किया है, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये एक स्टेटमेंट है, इसको आपने जस्टिफाई करना है। वैसे मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या वाकई डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, अगर एग्री करते हैं तो क्यों करते हैं, डिसएग्री करते हैं तो क्यों करते हैं। इसी तरह एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये एसेज आए हुए हैं, इस तरह के एसेज आपसे पूछे प्रीवियस जो लैट हुए हैं उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। देन आपके पास तीसरा जो टॉपिक या डोमेन आती है वो एजुकेशन की आती है। अब एजुकेशन के हवाले से एक टॉपिक मैंने एज एन एग्जांपल यहाँ पर लिखा है कि स्किल्स और नॉलेज व्हाट मैटर्स मोर इन टुडेज वर्ल्ड। अब ये बेसिकली एक सवालिया तौर पे आपसे जो है वो ऐसे पूछा गया और इसमें आपने इसको आंसर करना है। इस तरह का टॉपिक पर्सनल स्टेटमेंट में भी आ सकता है। इसके अलावा एजुकेशन में जो है वो बेसिकली वर्चुअल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन के कंपैरिजन में पूछ सकता है। वो हायर एजुकेशन के क्या इम्पैक्ट्स हैं और किस तरह से हम एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प कर सकते हैं, इस तरह की जो है वो क्वेश्चंस भी एजुकेशन के टाइटल में पूछ सकता है। देन मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे सोशल इशूज़ हैं उस हवाले से भी आपसे पूछा जा सकता है, जिस तरह से वाटर क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस के बाद जो ओवर पॉपुलेशन का हमारा इशू है, देन जो फूड शॉर्टेज का हमारा इशू है, इसके बाद जो पोल्यूशन है या क्लाइमेट चेंज है, इस हवाले से जो है वो आपसे टॉपिक या ऐसे जो है वो पूछा जा सकता है। देन हमारा जो 5वां हेड है वो टेक्नोलॉजी का है। अब टेक्नोलॉजी में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी एसेज आते हैं। तीसरा मैंने बताया ना 3 ऐसे दिए जाएंगे और एक आपने लिखना होगा, चॉइस होगी उसमें आपके पास कि 2 आप स्किप कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में इसके एडवांटेजेस भी पूछ सकता है, इसके डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकता है, या टेक्नोलॉजी के हमारी जो ज़िंदगी पर असरात है, चाहे वो मनफी हैं या मस्बत हैं, उसके बारे में पूछ सकता है। टेक्नोलॉजी ने हमारी तख्लीकी सलाहियत पर कैसे असरअंदाज जो है वो ये टेक्नोलॉजी हुई है, उस बारे में ये पूछ सकता है। तो टेक्नोलॉजी को एज अ कीवर्ड आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है कि घुमा फिरा के जैसे भी वो पूछता है, या फॉर एग्जाम्पल जो मुख्तलिफ किस्म की रेवोल्यूशंस हुई हैं उनके बारे में अगर पूछ लिया जाता है, या किसी एक टेक्नोलॉजी के एक फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से अब स्मार्टफोन्स भी तो एक किस्म की टेक्नोलॉजी है, तो उसके हवाले से अगर पूछ लेता है तो आपको उस हवाले से चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप इस हेड को प्रिपेयर करते हैं तो ये आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देन सोशल मीडिया जो है वो ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो सोशल मीडिया की एडिक्शन के हवाले से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके जो इफेक्ट्स हैं उनके इफेक्ट्स बेसिकली ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के हवाले से जो है वो पूछा जा सकता है। और इस तरह का जो ऐसे है वो लैट में आया भी हुआ है और एक से ज़्यादा बार आया है सोशल मीडिया। देन आपके सामने स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ जिस तरह से फॉर एग्जांपल अब ये इसको प्रीवियस टॉपिक के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं कि अगर स्मार्टफोन आया है तो स्मार्टफोन या सोशल मीडिया अगर आई है तो उसने लोगों को बजाय इसके कि वो आउटडोर जाके फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, वो गेम्स में पार्टिसिपेट करें, वो स्पोर्ट्स खेलें, उसकी बजाय वो जो है वो मोबाइल फ़ोन पे, लैपटॉप पे, पीसी पे वो गेम्स खेल रहे हैं। तो इसको आप इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से भी आपसे जो है वो ऐसे पूछा जा सकता है। अब ये तमाम के तमाम टॉपिक्स जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, ये 7
साल 2024 के लैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की एक वीडियो मैंने साल 2023 के लिए भी बनाई थी और उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स फैसिलिटेट हुए थे। तो अगर आप इस साल लैट में अपेयर हो रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए दी लॉ चैनल की कम्युनिटी का हिस्सा बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आप तमाम लोग जो है वो इससे बेनिफिट्स हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।